हाँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करके इनवर्स लैप्लास पता करें। इनवर्स लैप्लास बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन बहुत सिंपल है। इसके पहले अपन ने क्या किया, आपके पास एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी ऐसा पूछा होता था, तो अपन क्या करते थे, एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस ऐसा पता कर लेते थे, एकदम सिंपल। फिर बाद में क्या, इसका इन्वर्स लेके तुम ये भी बता सकते हो, इन्वर्स तो ले सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। सपोज अगर तुम्हें पूछा होता है ई का पावर माइनस 2t कॉन्वोल्यूशन ई का पावर माइनस 3t, ठीक है, इसका लैप्लास क्या है, इसका कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, बस इसका लैप्लास क्या आएगा, देखो इसका लैप्लास क्या आएगा, इसका लैप्लास आएगा 1/s+2 मल्टीप्लाई बाय 1/s+2। अब ये आएगा तुम्हारे पास क्या, 1/s+2 मल्टीप्लाई बाय 1/s+2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इन्वर्स लेके तुम्हें ना बताना पड़ेगा कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं, कितना सिंपल है। बस इसको क्या करो, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से उसका आंसर पता कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन अब कितना आसान हो गया, a = 1/s+2 + b/s+3 a × s+3 + b × s, दिस इज इक्वल्स टू 1। s का वैल्यू पुट करो -3, अगर s का वैल्यू -3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो b = -1, b = -1, s का वैल्यू -2 पुट करोगे ये नहीं पड़ जाएगा, ये बचेगा +1, a का वैल्यू कितना आएगा, +1, इतना आएगा +1, तो बस कुछ भी नहीं है, बस लिख दो उसको, क्या है, बस यहाँ पे a का वैल्यू अगर लिख दिया तुमने +1, b का लिख दिया तुमने -1, बस इनका इन्वर्स ले लो, 1/s+2 क्या होता है, e का पावर 2t माइनस, जो माइनस आ जाएगा e का पावर -2t। इसका मतलब क्या, जो इसका कॉन्वोल्यूशन है, इन दोनों का जो ऐसा कॉन्वोल्यूशन आएगा वो ये आएगा, टाइम डोमेन में अगर पूछा तो। सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है उसको टाइम डोमेन में ऐसा लिखो, उसके बाद दोनों का लैप्लास ले लो, लैप्लास लेके इन्वर्स लैप्लास ले लो, आपको पूरा टाइम डोमेन में मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, टाइम डोमेन में मिलेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, वहाँ से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मतलब उसने जो पूछा है उसको किस तरीके से उसको मतलब लिखना है, ठीक है। तो ये पता होगा तुम उसको आसानी से बता पाओगे, ठीक है। अभी इन्वर्स के जरिए नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, इन्वर्स के जरिए इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सपोज तुम्हें दिया है, क्या दिया उसने कि सपोज कि एक सिंपल बताया कि e⁻²t कॉन्वोल्यूशन इसलिए 1 ऐसा कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान होगा। इसका क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, इसका तो 1/s+2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका क्या आ जाएगा, 1/s आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का लैप्लास क्या आता है, u ऑफ t इज नथिंग बट लाइक 1, तो उसका क्या था, 1/s आता है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करोगे, इन दोनों का जो कॉन्वोल्यूशन था क्या था, f of s into what, g of s, this is equals to 1/s+2 मल्टीप्लाई बाय 1/s। अब ये क्या होगा, बेसिकली दिस इज नथिंग बट s+2 मल्टीप्लाई बाय s। अब इसका क्या लेना है तुम्हें, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इन्वर्स ले लेना है, 1 is equals to 1/, so a/s+2 plus b/s। क्या है, तो कितना आसान है, तो तुम तुरंत बना दो, this multiply by s+2 is equals to 1। इसका वाले अगर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, b is equals to 2, मतलब b equals इसका वैल्यू सपोज -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1, b is equals to -1, बस वैल्यूज पुट कर दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे उसके वैल्यूज पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2/s+2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2 +1/2/s, तो बनेगा -1/2 e का पावर -2t + 1/2 इंटू वाट, बस ओनली 1/2, ये तो उसका आंसर आएगा। कितना सिंपल, बस तुम्हें क्या दिया है, जो कॉन्वोल्यूशन दिया है उन दोनों का लैप्लास का मल्टीप्लिकेशन करो, लैप्लास का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इन्वर्स लैप्लास ले लो। इन्वर्स लैप्लास लेने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं अगर उस टाइप से दिया होगा तो, अदरवाइज सिंपल उसको डायरेक्टली पता कर सकते हो, तो इस तरीके से पता के आंसर तुम्हारे पास आ गया, इतना सिंपल था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन्वर्स लैप्लास पता करना होगा बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन, वो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल, देखो कैसे, अब देखते हैं कैसे। क्या है कि सपोज तुम्हारे पास एक उसने ऐसा कुछ दिया है, क्या दिया, इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s+a, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुमने भेजा उसमें से ऐसा है। सबसे पहले क्या करोगे ना, उसको इसको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें करना होगा, इसका क्या लेना पड़ेगा ना, कि उसको ऐसा लिखो, f of s मल्टीप्लाई बाय g of s, ठीक है। f of s क्या आ जाएगा, 1/s+a, g of s क्या आएगा, 1/s। ये किसका लैप्लास होता है, इन्वर्स लैप्लास लेना दोनों, ठीक है। दोनों का इन्वर्स लैप्लास लेके 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करना होता है। देखो कैसे, मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा, डोंट वरी। 1/s+a का क्या आ जाएगा, -e का पावर 8 मल्टीप्लाई। अब ये प्राइम डोमेन में जाएगा तो कॉन्वोल्यूशन होगा, दिस कॉन्वोल्यूशन ये बनेगा आपके पास 1, इस तरीके से जाएगा, बात समझ में आई। अब इन दोनों का कैसे करोगे,
इन दोनों के लिए देखो क्या है ना, ऐसा ही दिया ना उसमें, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों के लिए क्या करोगे तुम, ये ऐसा है बस उसको तुम क्या करोगे ना, कुछ भी नहीं, इसको डायरेक्टली लिख दो ऐसा, 0 से t तक जाओगे, e का पावर दिस मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू डी। बात समझ में आई? इनवर्स लैपलास पॉइसन कॉन्वोल्यूशन इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा आपके पास बेसिकली, ये तो यार दोनों का मल्टीप्लिकेशन, e का पावर 80 बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर डी, ठीक है ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर 80 डिवाइडेड बाय a, सॉरी इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 1 बाय a, e का पावर 80 माइनस e की पावर 0 इज व्हाट 1। ये आंसर है, क्या बोल रहा हूँ, ये आंसर है, ठीक है। अगर तुम उसको कॉन्वोल्यूशन से नहीं जाते हो, डायरेक्ट भी अगर चले जाते हैं ना, डायरेक्ट अगर चले जाते हैं, डायरेक्ट इसका इनवर्स लैप्लास लो, इसका इनवर्स लैप्लास लोगे तो यही आंसर आएगा, देखिए यही आंसर है, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो इतना सिंपल है, बस सिंपल तरीके से तुम्हें इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल उसमें बहुत कोई ऐसा दिमाग लगाने की बात नहीं करनी है, एकदम सिंपल सिंपल उसमें पूछा। बात समझ में आएगी? एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम और अच्छे से क्लियर हो जाए, देखिए कैसे, एकदम सिंपल तरीके से। सपोज तुम्हारे पास डायरेक्ट है, उसमें क्या है, इनवर्स लैप्लास ले पूछ रहा है, 1 अपॉन s प्लस 2 और s प्लस 1, इसका इनवर्स लैप्लास ले, कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t लिखना है, क्या करोगे, इसका इनवर्स लोगे, इसको क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा पुट कर दो s प्लस 2 और इसको 1 अपॉन s प्लस 1, इसका इनवर्स क्या आता है, e का पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय, इसका इनवर्स क्या आएगा, e का पावर माइनस 2, ठीक है। ये कैसा होगा, कॉन्वोल्यूशन लो, ये कैसा होगा, कॉन्वोल्यूशन लो, कुछ भी नहीं करना, ये ऐसा दिया है 0 से t, बस क्या करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 से t, तो ये क्या रहेगा, e का पावर माइनस 3t dt। अब ये तो पता कर सकते हो ना, तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय माइनस 3, 0 से लेकर t तक, ये बनेगा तुम्हारे पास e का पावर माइनस 3t माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3, इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 1 माइनस e का पावर माइनस 3t अपॉन 3, ठीक है, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सिंपल तरीके से उसको पता कर सकते हो, इसमें टफ बिल्कुल भी कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा तुम बनाओ उसको, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंपल ये कर रहा हूँ, 3 और यहाँ पे ले लो 4, बनाओ उसको, क्या आएगा, बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है, बस ऐसे तो सॉल्व करना है। ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 4, ये बनेगा आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये बन जाएगा 7, बन जाएगा 7 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 7, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 7, यहाँ पर बन जाएगा माइनस 7, ये बन जाएगा 7, क्या टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लास, कॉन्वोल्यूशन, विदाउट कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ डाउट होंगे तो मुझे भेज देना, मैं शाम को जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर करूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।